नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में मरी हुई युवती जिंदा मिली। परिजनों ने युवती की मृत्यु होने की जताई थी शंका, युवती मिली जिंदा। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। थाना सुरीर के अंतर्गत एक लड़की को मारकर जलाने के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि थाना सुरीर के पिंकी के भाई नरेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बहन को कुछ लोग अपहरण कर ले गए हैं और मारकर खेत में जला दिया है। लेकिन आज एक वकील के जूनियर ने पिंकी और उसके साथ उसके पति को जब देखा तो वह चौंक गया और उसने तुरंत ही अधिवक्ता को बताया पिंकी अभी जिंदा है। तुरंत दोनों को एसएसपी के सामने पेश किया, जिसके बाद पिंकी ने सारा मामला विस्तार से बताया। पिंकी ने कहा कि मैंने कालीचरण के साथ 6 मई को कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। पिंकी ने बताया कि उसके भाइयों ने जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है वह गलत है और मैं जिंदा हूँ, इसके लिए मैं आज एसएसपी कार्यालय आई हूँ। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जी बताइए साहब, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह है। ये क्या मामला है आपके संबंध में? ये मामला ये मेरी क्लाइंट पिंकी, इन्होंने मुझे आकर के 10 मार्च 2023 की सुबह आकर के सूचना दी कि मेरे पति और मेरे देवर, मेरे सास ससुर, जिनके साथ में मैंने कालीचरण के साथ मैंने जो शादी की थी, इन लोगों ने मुझे 9 तारीख की रात में बेरहमी से मारा पीटा, जिसके संबंध में मैंने थाना अध्यक्ष नौजील को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि मेरे साथ मारपीट 9 मार्च 2023 की रात में की गई है। लेकिन थाना अध्यक्ष सुरीर उन्होंने नौजील ने कोई इस प्रार्थना पत्र पर अमल नहीं किया। बावजूद जब अमल नहीं हुआ उस प्रार्थना पत्र पर शिकायत पे, तो ये मेरे पास अपनी सूचना लेकर के इनके अपने भाइयों के माध्यम से सकुशल अपने भाइयों के साथ में आई और बताया कि इस तरीके के साथ हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। तो उस इंसिडेंट को हमने जो प्रार्थना पत्री है ऑलरेडी थाना नौजील में दे चुके थे, उसी को आधार मानते हुए हमने 156 प्रार्थना पत्र के माध्यम से SC ST एक्ट स्पेशल जज ADJ कोर्ट नंबर 2 में आवेदन किया, जिस पर हालिया आदेश भी हुआ और मुकदमा वो कंप्लेंट में तब्दील 22/5/2023 को हो गया। लड़की के स्टेटमेंट के लिए 22/6/2023, पिंकी के स्टेटमेंट 202 के लिए कोर्ट में नियत है। इसी दरमियान ये वाक़या सामने आता है कि 4-5 तारीख की रात्रि में इस लड़की को कालीचरण द्वारा उठा लिया गया, जो CCTV घटना में भी कैद हुई। CCTV कैमरे में भी मोटरसाइकिल के साथ ये लड़का दिखाई दिया 1:47 के आसपास। तो उस घटना वाले दिन ही पड़ोसी गांव नौजील से सटा हुआ गांव 2-2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसमें किसी डेड बॉडी को वहां जलाया गया। लेकिन वो डेड बॉडी किसकी थी किसकी नहीं थी, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले में इनके भाइयों की आशंका ये थी कि ऐसा ना हो कि कहीं, क्योंकि वो घटना 3 तारीख की रात को घटित हो रही है, 3-4 तारीख की रात्रि में ही उस बॉडी का वहाँ क्रीमेशन किया जा रहा है। तो उस घटना को सही मानते हुए इनके भाइयों ने आरोपित किया इन लोगों को, कालीचरण और इनके परिवारीजन को, और इनके 3 साथी अज्ञात थे उस प्रार्थना पत्र में बताए गए। तो कि कहीं ऐसा ना हो, मुझे अंदेशा है। इनके भाइयों का कहना ये था कि हमें अंदेशा है कि ये जो बॉडी जली है वो हमारी बहन की हत्या हो करके बॉडी का क्रीमेशन किया गया। इस संबंध में अनेकों प्रार्थना पत्र कप्तान महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री मध्य उत्तर प्रदेश शासन को, SSP महोदय को और DGP और महिला आयोग, अलावा इसके थानाध्यक्ष सुरीर, थानाध्यक्ष नौजील, सभी जगह प्रार्थना पत्र जो यथासंभव कार्रवाई उच्च लेवल की होनी चाहिए थी वो हमारे माध्यम से की गई। आज इस लड़की को सकुशल हमारे जूनियर क्लाइंट ने, जूनियर अधिवक्ता ने रास्ते में आते हुए कोर्ट कैंपस। हमारा एडवोकेट नाम है मेरा। कल एक न्यूज मैंने पब्लिक ऐप के माध्यम से देखी थी, तो पता चला कि ये मेरे क्लाइंट थे दोनों रूम में। तो इसके भाई ने, पीड़िता के भाई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि लड़की को कालीचरण ने घर से उठा कर हुआ करके और ख़त्म कर दिया और उसकी डेड बॉडी भी जिंदा जला दिया है। फिर क्या रहा? तो वो बाट देखने के बाद में SSP साहब की बाट देखी थी, उसके देखने के बाद में मैंने तत्काल इनको फ़ोन के माध्यम से सूचित किया। तो आज मैंने बुलाया है और SSP के श्रीमान जी के समय की प्रार्थना पत्र दिया है कि दोनों सुरक्षित हैं और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है जो इसके भाई ने या परिवारीजनों ने प्रार्थना पत्र दिया है। ये दोनों सुरक्षित हैं। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय पर उपस्थित हैं। मैं अधिवक्ता, ये भी दोनों मेरे साथी हैं, पीड़ित और उसका पति स्टूडेंट कालीचरण। वकील साहब, ये समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई थी, तो किन साक्ष्यों पे हुई थी, क्या मानते हैं इसको? ये तो हमें नहीं कह सकते कि इनके भाइयों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है वो किस आधार पर दिया है, बिना जांच किए हुए कोई गलत प्रार्थना पत्र दिया है। हो सकता है कि
कोई अन्य घटना घटी हो वहाँ पे, हम इस बात में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये आप कहाँ के रहने वाले हो और ये क्या मामला है? नौजील के रहने वाले हैं जी। मेरा सिंधन शादी करी थी और भाइयों में झगड़ा हो गया तो ये चली गई थी मेरे पास से। मैंने उनके भाइयों से उनसे भी कही थी कि मेरी एक बार बात करा दो, वो करा दो, नहीं कराई, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई जिस दिन से मेरे घर से गई है। फिर इनका आप ही फोन आ जाता है 3 तारीख वाले दिन, कैसे मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं घर से निकल आई हूँ रात को, तुम आ जाओ। मुझे जब भी विश्वास नहीं हुआ, फिर दोबारा कॉल आई जब मैं आया था घर से, जी अपने आप गली में निकल आई, मैं रोड पे था, आप मेरे साथ बैठ के चले आए। इनके भाइयों ने आरोप लगाया है कि आपने दरवाजा खुलवा के और रात में इनको लेके गई हो। ऐसा कोई मैटर नहीं है साहब। क्या आप वहाँ इसके ननिहाल विद्युत कर्मी बनकर के गए थे? नहीं गए थे, सड़क पर ठाड़े थे, ये तो आप आई थी घर से। ये शादी कब की है आप दोनों ने? शादी तो हो गए 6 महीने से, 6 महीना से हो तो गए। जब से आपके साथ ही रह रही थी? हाँ 3 महीना मेरे साथ रही है, 3 महीना उनके अपने माँ बापों के पास रही है। तो अब यहाँ पे कप्तान साहब के ऑफिस पे आए हो, हाँ तो अपने आप को क्या लेके आए हो यहाँ पे? जो इनने कल से गज्जे डाली मरी दिखाई थी कि कालीचरण ने वो मार दिए, मेरे पास तो जिंदा है, वो मौके पे हैं, ऐसी कोई वारदात नहीं है। जब इतने दिनों से आपका आपस में विवाद चल रहा था तब क्यों सामने नहीं आए? नहीं आई जी, नहीं आए। हम तो खूब बतरा गए, उनसे बात करा दो हमारी के कैसे भी। क्या उनको बताया नहीं था कि ये आपकी बेटी जिंदा है या कुछ? जी नहीं बताई थी, पर हम जानकारी नहीं ना हमें, जब हमने मोबाइल पे देखी। आप कहाँ रह रहे थे अब तक? हम बल्लमगढ़ रह रहे थे। बल्लमगढ़। ये साथ थी जब की हाँ। इनके आपके? हाँ अब क्या चाहते हैं बस, और कुछ किसी के खिलाफ शिकायत भी की आपने? कहा आज करिए, चारों भाइयों के नाम ये मरे दिखा रहे थे इसको, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं तो इसे यही मारे लाया हूँ इधर यहाँ कि ये जिंदा है। पिंकी कहाँ की रहने वाली हो? नौजी। अच्छा, आपके भाई का कहना था कि आपका अपहरण कर लिया और हत्या कर दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने पति के साथ गई थी अपनी मर्जी से। तो आपके पति की कैसे बनेगी? आपने शादी की? हाँ, कोर्ट मैरिज की थी मैंने। और फिर मैं अपने लड़ाई हुई थी घर में भाइयों में, तो वहाँ से मैं भाग गई थी। जो भाइयों ने जो रिपोर्ट लिखाई है वो झूठी है, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एसएसपी से मिली हैं आप, क्या कहा अधिकारियों से आपने? उनसे हमने ये कहा था ऐसा कुछ घटना नहीं हुई, जो भाई ने रिपोर्ट कराई है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर बात ये हमको जानकारी नहीं है, जो जानकारी हमको कल हुई थी न्यूज पे। तो आप अपनी मर्जी से गई थी कालीचरण हाँ, के साथ अपनी में? मर्जी से गई थी।